हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नीट 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो अभी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस करेंगे हम। स्टेटमेंट है हमारे पास, द रिएजेंट विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट और द प्रोडक्ट आर। हमें बताना है कि दिए गए कौन से रिएजेंट्स के साथ जो है वो हमारा ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। तो ग्लूकोज हमारा एक तो सिस रिएजेंट के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता, इसके साथ हमारी अमाइंस रिएक्ट करती हैं और हमें जो है वो टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट देती हैं। और एक जो है वो हमारा NaHSO4 के साथ जो है वो ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता। बाकी सबके साथ जो है वो हमें ग्लूकोज पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए बी एंड ई, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 76 के लिए ऑप्शन 3 जो है वो राइट रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। हमें जो है वो बताना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है वो कौन सा रिएजेंट जो है वो परफेक्ट रहेगा। तो हमें जो है वो बेसिकली एल्कीन को एल्डिहाइड ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट किया। तो पहले तो इसको हम हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, डबल बॉन्ड खत्म हुआ तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुई। उसके बाद अल्कोहल को जो है वो हम एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके लिए हम जो है वो रिएजेंट यूज़ करेंगे। पहले हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और साथ में फिर PCC को यूज़ करके जो है वो हम अल्कोहल से एल्डिहाइड ईजिली बना सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से किसके लिए Kp एंड Kc जो है वो इक्वल नहीं है। तो Kp और Kc कब इक्वल होते हैं? जब हमारे डेल्टा Ng की जो वैल्यू है वो 0 हो। जब डेल्टा Ng की वैल्यू हमारी 0 होती है तब हमारा Kp इज इक्वल टू Kc होता है। हमें नॉट इक्वल देखना है, तो यानी कि हमें वो केस देखना है जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए। तो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं तो इधर प्रोडक्ट भी जो है वो प्रोडक्ट में गैसियस प्रोडक्ट 2 हैं और जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में गैसियस प्रोडक्ट 1 है। तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। बाकी हम एक बार सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें 2, इधर भी 2, 2 - 2 करेंगे 0, प्रोडक्ट भी 2, रिएक्टेंट भी 2, 2 - 2 0, प्रोडक्ट 2, रिएक्टेंट भी 2, 2 - 2 0। बाकी सब में जो है वो हमारा डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है सिवाय फर्स्ट को छोड़ के। तो क्वेश्चन नंबर 78 के लिए ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। A compound with a molecular formula of C6H14 has 2 tertiary carbons। हमें बताना है कि अगर हम C6H14 को जो है वो इनमें से किस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो 2 टर्शरी कार्बन मिलेंगे। तो ये जो हमारी स्ट्रेट चेन होगी तो इसमें तो जो है वो हमारे पास कोई भी टर्शरी मिलेगा नहीं। यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन है, यानी कि इसमें जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही टर्शरी मिलेगा। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये हम बना के देखते हैं। तो ब्यूटेन है तो 4 कार्बन आ जाएंगे हमारे पास। 2,3 यानी कि 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 3 पे भी जो है वो मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे ये भी टर्शरी है, 1 2 3 लगे हैं और यहाँ पे ये भी टर्शरी है, 1 2 3 लगे हैं। तो इसमें 2 टर्शरी कार्बन है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट होगा। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। फेलिंग सॉल्यूशन ए, हमें बताना है कि क्या होगा। जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है ये जो है वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू इन कलर होता है जो कि। तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है हमें। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ प्रोसेस है और एक तरफ जो है वो हमें कंडीशंस गिवन है और हमें जो है वो बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आर कैरिड आउट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ए के लिए हमारा होगा कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा है सेकंड में, तो ए के लिए होगा सेकंड। उसके बाद आइसोचोरिक प्रोसेस जो है वो हमारे कैरिड आउट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बी के लिए हमारा जो है वो थर्ड होगा, बी के लिए हमारा थर्ड हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस आर कैरिड आउट एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो सी के लिए हमारा जो है वो फोर्थ हो जाएगा।
एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो हीट एक्सचेंज, तो डी के लिए हमारा जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए के लिए सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 4 में, बी के लिए थर्ड, सी के लिए फोर्थ, डी के लिए फर्स्ट, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, हमें जो है वो 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। बोथ CONH3 positive and COF6 negative complexes are octahedral but their magnetic behavior are different। ये जो है वो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों octahedral ही है, लेकिन दोनों का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिफरेंट है। CONH3 जो है वो हमारा डायमैग्नेटिक है और COF6 जो है वो हमारा पैरामैग्नेटिक है। सेकंड स्टेटमेंट में सेम बात यही लिखी हुई है कि CONH3 जो है वो डायमैग्नेटिक है और COF6 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। तो अभी इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सोल्व करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपने मैच किए होंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से आपका कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।